सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय के विषय में जानते हैं। कुमार गंधर्व जी का परिचय। कुमार गंधर्व जी का जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में सन 1924 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति इन्होंने की। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया। बच्चों, कुमार गंधर्व जी के संक्षिप्त परिचय जानने के पश्चात अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ को हम पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, मैं बीमार था और उस बीमारी में एक दिन मैंने रेडियो लगाया और अचानक एक बहुत ही मधुर स्वर मेरे कानों में गूंज उठा और उस स्वर को सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह कुछ विशेष स्वर है और यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, अर्थात इनके मन को झकझोर गया। ये हैरान हो गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। और जब वह गीत समाप्त हुआ तो आखिर में गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। तब इन्हें मालूम हुआ कि लता मंगेशकर जी इतना बढ़िया और इतना अच्छा गाती हैं। लता मंगेशकर जी सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। लेखक आगे कहते हैं, मुझे लगता है बरसात के भी पहले का किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती आ रही हैं और लता के गायन से पहले भारतीय चित्रपट सिनेमा में नूरजहां की गायकी बहुत बेजोड़ थी, लेकिन नूरजहां के बाद गायकी के क्षेत्र में आने वाली लता मंगेशकर नूरजहां से कहीं आगे निकल गई। आगे कुमार गंधर्व जी लिखते हैं, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के
नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। मालिकाएं का अर्थ होता है स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिका में बोल नहीं होते हैं। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता मंगेशकर की गायकी का प्रभाव हिंदुस्तान के छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे लता जी के गीतों को गुनगुनाते हैं। इतना मधुर, इतना निर्मल, इतनी मीठी आवाज़ में लता जी गाती हैं। इसीलिए लता जी को स्वर कोकिला कहा जाता है, जिसका इस पाठ में कुमार गंधर्व जी ने जिक्र भी किया है कि कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अर्थात लता जी की आवाज़ को कुमार गंधर्व जी ने कोयल की आवाज़ से तुलना की है। जिस प्रकार कोयल बहुत मीठा बोलती है, कूकती है, उसी प्रकार लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ कानों में बहुत मधुर, बहुत सुंदर और बहुत ही कर्णप्रिय लगती है। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। भारतीय संगीत का जो इतना विकास हुआ है, छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक भारतीय संगीत में इतनी रुचि रखने लगे हैं, चित्रपट संगीत को सुनते हैं, यह सब लता जी की ही देन है, उनके मधुर गीतों की देन है। आगे कुमार गंधर्व जी कहते हैं, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था या शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। ध्वनि मुद्रिका का अर्थ है स्वरलिपि। शास्त्रीय गायकी का अर्थ है जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। मालकोस का अर्थ है भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित हैं। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। त्रिताल का अर्थ है यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। गानपन का अर्थ है गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की स्वरलिपि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका यानी स्वरलिपि सुनाई जाए तो वह लता की ही स्वरलिपि को पसंद करेगा। लता के गाने में वह मिठास है, वह मधुरता है जो
श्रोताओं को अत्यंत कर्णप्रिय लगता है। श्रोता इनके गीतों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि श्रोताओं को इससे कोई नहीं मतलब है कि राग क्या है और त्रिताल क्या है, ताल क्या है। उन श्रोताओं को तो सिर्फ उस मिठास से मतलब है जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और लता जी के गानपन में यह मौजूद है। आगे कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही उनका गानपन ही है, जो श्रोताओं को भाव विभोर कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लता जी के गानों में कोमलता और मुग्धता है, और ऐसा लगता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलकती है। लेकिन संगीत दिग्दर्शकों ने जितना लता जी का उपयोग करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया है। कुमार गंधर्व जी के अनुसार लता जी के इस मिठास भरे आवाज़ का और अधिक उपयोग किया जा सकता था। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर सुरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहाँ जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। द्रुत लय का अर्थ होता है तेज लय। लय 3 प्रकार की होती है: विलंबित लय यानी धीमी, मध्य लय यानी बीच की, और द्रुत लय यानी तेज। मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ऊंची पट्टी का अर्थ होता है ऊंचे स्वरों का प्रयोग। जलदलय का अर्थ होता है द्रुत लय यानी तेज लय। लोच का अर्थ होता है स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीत से व्यक्त होता है, पर कुमार गंधर्व जी के अनुसार यह बात सही नहीं है। इनका अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना मुग्ध श्रृंगार के साथ किया है। और कुमार गंधर्व जी के अनुसार लता के गायन में एक और कमी है। कमी यह है कि लता का गाना ऊंची पट्टी में रहता है, अर्थात तेज गति में रहता है, और गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। अब इसमें लता जी का कितना दोष है और संगीत दिग्दर्शकों का कितना दोष है, यह कुमार गंधर्व जी बताने में असमर्थ रहते हैं। कुमार गंधर्व जी आगे कहते हैं कि अब यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि यह मेरे मत से यह प्रश्न ही प्रयोजनहीन है, निरर्थक है।
इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता उसका स्थायी भाव है, वहीं चित्रपट संगीत में जल्दलय और चपलता इसका मुख्य गुणधर्म है। अर्थात शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और लता जी को इसकी जानकारी पूर्ण रूपेण है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वहीं रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीत से कैसे प्रस्तुत किया जाए और किस रीत से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसकी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही प्रतिभाशाली कलाकार, वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उसकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती ही जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है।
ये आगे कहते हैं कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वहीं रहस्य छोटे से सुभाषित का या अर्थात शुभवाणी का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रसलता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। अर्थात जो 3 घंटे का चित्रपट होता है, फिल्म होता है, उसका जो लता जी का 3 मिनट का एक गीत होता है, उसमें पूरा रस भर देता है। लता मंगेशकर जी के गाए हुए गीत, उनकी आवाज़ में गाए हुए गीत इतने मधुर, इतने कोमल स्वर के होते हैं जो मन को आत्मविभोर कर देते हैं और दर्शक एक बंधा सा रहता है। लेखक आगे कहते हैं कि लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। और यह बात भी सच है कि सुनने वाले के मन को जो आत्मविभोर कर दे, जो कर्णप्रिय हो, वही संगीत पसंद करता है। श्रोता वही संगीत पसंद करता है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस लगेगा, बिल्कुल ही बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी से प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, उसकी सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसको प्रस्तुत किया जाए, श्रोताओं से कैसे संवाद साधा जाए, इसी में समाहित है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र का अर्थ होता है जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। आगे लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल है, यानी लता जी संगीत के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे आती हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? तो लेखक कहते हैं कि जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं उनसे भी मेरा एक प्रश्न है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना लता की जैसी कुशलता और रसोत्कटता अर्थात रस के साथ गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अर्थात लेखक के अनुसार लता मंगेशकर जी के गानों में जो मिठास है, जो उनकी मधुर आवाज़ है, वह श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देती है, उन्हें आत्मविभोर कर देती है। इसीलिए लता मंगेशकर जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उनकी आवाज़ अतुलनीय है, अर्थात किसी से तुलना ना की जा सके। लेखक आगे कहते हैं कि लोग यह कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। कुल मिलाकर लेखक का यह कहना है कि लता मंगेशकर जी चित्रपट संगीत की एक ऐसी गायिका हैं कि वह बेजोड़ है, उनके सामने कोई भी नहीं टिकता है। उनकी आवाज़ में वह कोमलता है, वह रस है जो कर्णप्रिय होते हुए श्रोताओं के मन को आत्मविभोर कर देता है। लेखक आगे कहते हैं कि चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्मल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतुचक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृष्य गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में
प्रभावित संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज, सर्वश्रेष्ठ। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों का भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में, अर्थात जहाँ राजस्थान में निर्जल अर्थात पानी की कमी रहती है, जल की कमी रहती है, वहाँ बादलों की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतुचक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, खेती किसानी के गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। अर्थात भारतीय सिनेमा में, भारतीय चित्रपट संगीत में यह सब गीत देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। नित नए नवीन खोज विकसित हो रहे हैं। चित्रपट संगीत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज, अर्थात जिसका कोई जोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। तो ऐसे चित्रपट संगीत की सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी सुर सम्राज्ञी हैं। और भी कई गायक गायिकाएं चित्रपट संगीत में, पर लता जी के जैसी कोई नहीं है। और लता जी की लोकप्रियता का स्थान अचल है। वह शिखर पर विराजमान है। उनके जैसे भाव विभोर कर देने वाली आवाज़ अभी तक नहीं सुनी गई है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, अर्थात निर्बाध गति से आगे ही बढ़ रही है। लता मंगेशकर जी को पसंद करने वाले, उनके सुनने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी हैं। एक समय जब लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रोते हुए कहा कि बेटी, तुमने तो मुझे रुला दिया। लता जी के गानों में वह आवाज़ है, उनके स्वर में वह मिठास है, वह मधुरता है कि उस मधुरता ने जिस प्रकार भाव विभोर होकर उन्होंने वह गीत गाया, उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के आंखों से आंसू गिरने लगे। तो भारतीय चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर जी के
समक्ष कोई भी पार्श्व गायक गायिकाएं नहीं टिकती हैं। लेखक आगे कहते हैं कि भारत के कोने कोने में लता मंगेशकर का गाना जा पहुंचा, भारत के कोने कोने में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, देश के कोने कोने में उनका गीत जा रहा है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी लता मंगेशकर जी की आवाज़ को, उनके गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी आवाज़ को पसंद करने वाले अधिक संख्या में लोग हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं से कम है क्या? और यह चमत्कार हम सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों अर्थात 100 वर्षों में शायद एक ही होता है, और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। यह हम सबका सौभाग्य है, यह हम भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि हम इतनी महान गायिका को गाते हुए देखते हैं, उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, और वह प्रत्यक्ष रूप से हम सबके सामने उपस्थित हैं। ऐसा कलाकार 100 वर्षों में कोई एक ही होता है। इतनी महान कलाकार लता मंगेशकर जी हैं। कुमार गंधर्व जी आगे कहते हैं कि उसे अपनी आंखों के सामने हम घूमता फिरता देख रहे हैं, अर्थात हर भारतीय, इस भारत देश का हर नागरिक लता जी को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, उनके गीतों को सुन रहा है, उनके गीतों की मधुरता को महसूस कर रहा है, आत्मविभोर कर देने वाले गीतों को सुन रहा है। और यह हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि लता मंगेशकर जी आज भी प्रत्यक्ष रूप से हम सबके सामने हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के माध्यम से हमने लता मंगेशकर जी के बारे में समझा, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के विषय में जाना, संगीत के अर्थ को समझा, और लता मंगेशकर जी के विषय में जाना कि किस प्रकार से लता मंगेशकर जी के आवाज़ में वह मधुरता है जो श्रोताओं के मन को आत्मविभोर कर देता है। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर के आवाज़ में वह जादू है कि लोगों को आत्मविभोर कर देता है। निर्विरोध रूप से लता मंगेशकर जी इस समय अभी तक भारतीय चित्रपट संगीत की बेजोड़ गायिका हैं। उनके जैसा आवाज़ आज तक किसी भी गायिका का नहीं आया है। इतनी मधुरता, इतनी कोमलता उनके आवाज़ में भरी हुई है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आप सब लता मंगेशकर जी के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप सब भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।